हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी की आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, जो कि हमारी संस्कृति आईएएस की लग रही है। जैसे कि आप सभी को पता है, संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज में जो नई वाली है, जिसमें सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस के 140 क्वेश्चन रहते हैं और सामान्य हिंदी जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। टोटल जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर 200 इस टेस्ट सीरीज में होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आज की हमारी जीएस में सेगमेंट की बात करें, कौन सा सेगमेंट होने वाला है, तो हिस्ट्री का मतलब कि इतिहास का सेगमेंट होने वाला है। इससे पहले हम किस चीज की लगा चुके हैं, तो पॉलिटी की हमारी लग चुकी है और हमारी ज्योग्राफी की लग चुकी है। तो संस्कृति की तो हमारी लग चुकी है, कम से कम आपकी 5 से 6 लग चुकी है टेस्ट सीरीज। बाकी आप लोग देख लेना, बाकी जीएस वर्ल्ड की भी लग रही है, ढे की भी लग रही है, बहुत सारी एग्जाम्स की डली हुई है। तो आज यहाँ पर जो हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। साथ में हम घटना चक्र का जीएस पॉइंटर भी लगा रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के जो वर्ष है उस पर विचार करना है और उनको एक कालानुक्रम में मतलब एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सी जो कंपनी है वो सबसे पहले आई, उसके बाद में कौन सी आई। इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी मिलाने के लिए भी आता है, तो उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे बात करें अगर हम, सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, आपकी 1602 में ये भारत में आगमन हुआ था। अगर हम बात करें डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आप लोगों की डैन इन ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको डेनिस भी बोलते हैं, ये आपकी 1616 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो 1599 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन भारत में यह 1600 में आ गई थी। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की जाए तो 1498 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आप यहां पर ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका बी वाला होगा ऑप्शन सही, क्योंकि पहले चौथा आएगा, फिर आपका पहला आएगा, उसके बाद तीसरा, फिर आपका दूसरा आएगा। तो आपको यह रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली 1498, उसके बाद आपकी कौन सी ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1599, फिर आपकी डच 1602 और फिर इसका डेनिस 1616। ठीक है, चलो यहीं पे आप लोगों से कमेंट करके बताइएगा मुझे, फ्रांसीसी कंपनी कब आई, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। ये भी तो देखा जाए कि आप लोग की तैयारी कितनी है। अगर आप लोग की तैयारी इतना भी नहीं है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना नहीं बता रहे हो, इस बार का पेपर मत देना, वरना फालतू पेपर देने जाओगे, है ना, पेपर नहीं देना है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी के संदर्भ पर विचार कीजिए। भाई ब्लू वाटर जो पॉलिसी है, इसके संदर्भ विचार करना है, उसमें से कौन सा कथन सही है इसको बताना है। सबसे पहले बात की जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, तो ब्लू वाटर पॉलिसी में इसे अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में लागू किया था। तो सबसे पहले तो यही गलत हो गया है, क्योंकि अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने नहीं बल्कि अल्मीड़ा ने चालू किया था। कौन सी? अल्मीड़ा के द्वारा इसको लागू किया गया था, जो कि पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और अल्बुकर्क को किस लिए जाना जाता है, तो अल्बुकर्क ने कहा था कि पुर्तगाली जो पुरुष थे, पुर्तगाली पुरुषों से यह बोला था कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए, जिससे पुर्तगाली बस्ती की स्थापना को मजबूती आधार मिल सके। तो अल्बुकर्क को विवाहित स्त्री के लिए जाना जाता है और अल्मीड़ा ने यहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। ठीक है, दूसरा आता है कि इसका उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को सुरक्षा प्रदान करना था। देखो सबसे बड़ी बात यह सुरक्षा प्रदान करना नहीं था, ध्यान रखना है, क्या सुरक्षा प्रदान करना नहीं था, बल्कि समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक जो आपके प्रभुत्व था उस पर मुहर लगाना था, या कहोगे हिंद महासागर पर क्या था, अपने आप को बढ़ावा देना था। तो आपका ना ही इसमें पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, ना ही दूसरा वाला, तो बी ऑप्शन पे टिकराएंगे, ना पहला ना दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है और कहा है कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा दिया तो इन्हें काट काट कर मार डालेंगी। तो यह जो कथन है किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? सरफराज खां, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो आप कहोगे इसमें से अली वर्दी खां ने कहा है। किसने? अली वर्दी खां ने बंगाल में कहा था कि अंग्रेजों के लिए, यूरोपियों के लिए कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देती हैं और अगर न छेड़ दिया तो काट काट कर मार डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भी अष्टप्रधान परिषद के संदर्भ पर विचार कीजिए। अष्टप्रधान संदर्भ के विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। चलो देखते हैं। मंत्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, तो ये बात गलत लिखी है, मंत्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। मंत्री जो होते थे वो शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए होती थी, ना कि इनको अधिकार प्राप्त थे। दूसरा कथन कहता है मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए शिवाजी बाध्य थे। भाई बाध्य तो कभी थे ही नहीं, तो आपका ना तो पहला ऑप्शन सही रहेगा, ना ही आपका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले घटित हुई, उसके बाद ही कौन सी घटित हुई, इसकी बात ही कर रहा है। जैसे मद्रास की संधि की सबसे पहले हम बात करें, मद्रास की संधि 1769 में आपकी घटित हुई थी, 1769 में। उसके बाद की बात किया सालबाई की संधि 1782 में घटित हुई, है ना। उसके बाद की बात किया मंगलौर की संधि 1784 में घटित हुई, और उसके बाद किया श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी 1792 में घटित हुई। तो आप कहोगे यहां पर दूसरा
तीसरा, पहला और आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो आप यहां पर टिक लगाओगे तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा सही है, ए वाले पे टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस पेशवा के संरक्षण को स्वीकार किया था? तो शाह आलम द्वितीय को आप सभी जानते हो, शाह आलम द्वितीय जो थे, है ना, मुगल बादशाह, मुगल आपके सल्तनत में शाह आलम द्वितीय ने पेशवा के संरक्षण को स्वीकार किया था। आप बोलोगे माधवराव के, किसके? माधवराव के पेशवा को स्वीकार किया था। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है और इन दोनों सूचियों को मिलाना है, जैसे कौन से व्यक्ति हैं, किस राज्य से या किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कुंवर सिंह की बात की जाए, बिहार क्षेत्र से संबंधित है। कंदर प्रेशर की बात की जाए, असम क्षेत्र से संबंधित है। मंगल पांडे की बात की जाए, बैरकपुर क्षेत्र संबंधित है। सुरेंद्र शाही की बात करें, उड़ीसा क्षेत्र संबंधित है। आप कहोगे यहाँ पर डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताइए। चलो देखते हैं। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी बात सही लिखी है, सिर्फ डेट गलत लिखी है। 1829 नहीं है, 1929 में लागू किया था। ठीक है। दूसरा इसमें कथन कहता है कि शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष, लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है, तो केवल यहां पर दूसरा हो जाएगा सही, जबकि पहला वाला गलत था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहावी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन के संदर्भ पर विचार कीजिए, क्या कथन है और इनमें से कौन सा कथन सही है। बहावी आंदोलन के बारे में बताइए। यह आंदोलन किसानों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। किसानों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। यह क्या कथन सही है? आप कहोगे ये कथन आपका गलत है। इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके स्पॉन्सर कौन थे? अगर आप कहोगे तो इसके फाउंडर की बात किया तो सैयद अहमद खान ने पटना को इसका मुख्य केंद्र के रूप में बनाया था। केवल दूसरा वाला सही है, तो आप कहोगे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आयोग और समितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। एक तरफ आयोग और समितियां हैं और इनका संबंध किस क्षेत्र से नहीं है उसके बारे में बताना। मतलब 3 ऑप्शन, चारों में से 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। उस एक गलत ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं। जैसे अमीन समिति की बात करें, अकाल एवं भू राजस्व संबंधित है, बिल्कुल सही है। और आपकी जो अमीनी समिति है वो 1778 में आपकी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आता है निकोलसन समिति। निकोलसन समिति आपकी सहकारी संस्था से संबंधित है, लेकिन इसकी स्थापना की बात करें 1892 में की गई थी। फिर आता है आपकी दत्ता समिति। भाई दत्ता समिति की बात की जाए तो भाई लगान की दरों से संबंधित नहीं थी, वस्तुओं की कीमतों से संबंधित थी। जिससे वस्तुओं की कीमतों से संबंधित थी। अगर कभी ऑप्शन में आए भैया कब गठित की गई थी, तो आप कहोगे 1905 में इसका गठन किया गया था। लिनलिथगो आयोग, लिनलिथगो आयोग की बात करें भूमि सुधार से संबंधित थी, लेकिन कब गठित की गई थी? 1928 में गठित की गई थी। तो आप बोलोगे सी वाला ऑप्शन आपका क्या था? गलत था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ समाचार पत्र पत्रिकाएं। कौन समाचार पत्र को किस लेखक के द्वारा लिखा गया है इसकी बात करना है और मिलाना है। जैसे शिशिर कुमार घोष की बात करें, अमृत बाजार पत्रिका संबंधित है। राजा राम मोहन राय की बात करें, मिरात उल अखबार संबंधित है। के एम पडिक्कर की बात की जाए तो द हिंदुस्तान टाइम्स संबंधित है। अजीत सिंह की बात की जाए तो बॉम्बे क्रॉनिकल संबंधित है। आप बोलोगे यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो बारदौली सत्याग्रह के बारे में कह रहा है, कथन बताओ कौन सा सही है। इस सत्याग्रह मतलब बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। क्या कह रहा है? महिलाओं ने सक्रिय रूप से क्या लिया था? भाग लिया था। तो ध्यान रखना है, महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। क्या था? महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन कहता है सरकार ने लगान की दर को घटाकर 6.03% कर दिया था। कितना कर दिया था? 6.03% कर दिया था। तो आप कहोगे यहां पर केवल आपका दूसरा वाला कथन सही है, जबकि पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। और इसी बारदौली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन एक है और कारण है, इनमें से कौन सा कथन सही है और व्याख्या कौन सी सही करता है इसकी बात कर लेते हैं। जैसे आर्य समाज ने वेदों की और लौटों का नारा दिया है, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी उनके प्रति लोगों को जागरूक करना यह चाहते थे। तो आप कहोगे ए ऑप्शन सही रहेगा, दोनों कथन भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि कोई धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? यदि कोई धर्म जो है सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता है उसे बदल दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, गोपाल हरि देशमुख। तो आप बोलोगे गोपाल हरि देशमुख ने यह कथन कहा है कि यदि कोई ऐसा धर्म है जो सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं दे रहा है तो उस धर्म को ही बदल देना चाहिए, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अभी तक 10 सेकंड का समय लगता है आप लोगों को। चैनल को फिर भी सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करते हो यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ये टेस्ट सीरीज जो हम लगा रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी, पेड टेस्ट सीरीज है, ये खरीदी हुई टेस्ट सीरीज है और आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो बनाते हैं। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो यार, है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अवध किसान सभा के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। अवध किसान सभा के संदर्भ में इसका गठन गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किया गया था। तो ध्यान रखना है, इसका गठन जो आपका है गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किया गया था। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि बाबा रामचंद्र आंदोलन के क्या थे, इसके प्रमुख थे। तो आपका इसलिए गलत है। और ध्यान रखना है, दूसरा कथन कहता है इसने किसानों को रामचरितमानस के पाठ के द्वारा जागृत एवं संगठित करने का प्रयास किया। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, आपका हो गया ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। किसमें? इसमें दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। चलिए यहां पर भी आता है कि अभिकथन एक और कारण है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बाल विवाह एवं जाति पात का विरोध किया, विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। कारण क्या है? क्योंकि प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों में आत्मविश्वास को जगाने, धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाया जाना था। तो आगे का कथन होगा ए वाला सही। दोनों कथन सही हैं और कारण की व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। युद्ध है, एक तरफ युद्ध है और एक तरफ है संधि। कौन सा युद्ध किस संधि के तहत हुआ था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ, उसकी बात करें। जैसे आंग्ल नेपाल युद्ध की बात की है तो कौन सी संधि हुई थी इसमें? आंग्ल नेपाल युद्ध की बात किया है तो आपकी सुगोलू की संधि समाप्त हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध की बात किया है, आंग्ल अफगान युद्ध की अगर हम बात करें आपकी रावलपिंडी से संधि समाप्त हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध की बात किया है तो कौन सी संधि? आप कहोगे लाहौर संधि। और आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया है तो सूरत संधि। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर विचार करना है और एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे सन्यासी विद्रोह की बात करें, आपका ये 1763 से लेकर 1800 तक ये मध्य बंगाल में चलाया गया था। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें फकीर विद्रोह की, फकीर विद्रोह आपका 1776 से लेकर 1777 तक चला था। उसके बाद अहोम विद्रोह की बात करें तो 1828 में चला था। अगर हम बात करें पागलपंथी विद्रोह की तो 1813 से लेकर 1831 के बीच में चला था और यह भी बंगाल में चला था। आप बोलोगे ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट रहेगा। पहले सन्यासी विद्रोह, फिर आपका फकीर विद्रोह, फिर आपका पागलपंथी विद्रोह, फिर आपका अहोम विद्रोह। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। चलिए एक तरफ आते हैं गवर्नर जनरल या वायसराय, दूसरे तरफ आते हैं कानून, और इनसे संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं है इसकी बात कर रहा है। मतलब तीन ऑप्शन सही, एक गलत। कौन सा गलत है? जैसे जॉन सोर से संबंधित नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक, बिल्कुल करेक्ट है। लेंस डाउन की बात करें, अगर हम लेंस डाउन की बात करें तो सहमति आयु अधिनियम इनसे संबंधित है, ना कि बाल हत्या निरोधक कानून। तो आप कहोगे आपका बी ऑप्शन गलत है। लेकिन सी वाला भी पढ़ते हैं। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा निरोध के लिए कानून बनाया था, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के काल में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। तो आपके यहाँ पर बी वाला केवल गलत था। 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार ने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की मुफ्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। इनमें से कौन से व्यक्ति थे? इनमें से आपके शाह सुजा नाम की व्यक्ति ने की थी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपकी कुछ घटनाएं हैं, उनको व्यवस्थित करना है। जैसे खेड़ा सत्याग्रह की बात करें सबसे पहले तो आपकी 1918 में घटित हुआ था। कौन सी? 1918 में। उसकी बात करें गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 में, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें बाइकोम की तो 1924-25 में हुआ था। और बात की जाए अगर हम बाइकोम सत्याग्रह की बाइकोम सत्याग्रह की बात करें तो आपका 1924-25 में। और अगर हम बात करें बोरसाद सत्याग्रह की 1923 में घटित हुआ था। आप बोलोगे आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट जाएगा। चलिए बात करेंगे, एक तरफ कमेटी समिति और एक तरफ संबंध है। किस कमेटी समिति का संबंध किससे है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अरुंडेल समिति की बात करें बंगाल विभाजन रद्द होने से संबंधित है। हंटर समिति की बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। बटलर समिति की बात करें तो स्थानीय सरकारों की मतदान कार्यों से संबंधित है। हर्टोग समिति की बात करें तो भारत में शिक्षा की प्रगति से संबंधित है। आप बोलोगे यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक तरफ अभिकथन और कारण है, इनको अभिकथन और कारण को हम देख लेते हैं एक बार। आपका अभिकथन कहता है कि चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। कारण क्या है? गांधी आंदोलन को हिंसक होने से बचाना चाहते थे। आप बोलोगे भैया बिल्कुल दोनों सही हैं और व्याख्या भी आपकी सही कर रहा है।
क्या व्याख्या भी आपकी सही कर रहा है। अच्छा, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे? आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करना हो या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हो, या फिर आप हमारे किससे कर सकते हो, आप हमारे ऐप से भी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ऐप भी आ चुका है, हाँ बिल्कुल ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगा दी है, ऐप को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और वहां पर आप लोग खुद से भी ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात करें पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा की बात की जाए 1836 में की गई है। मद्रास महाजन सभा की बात की जाए तो 1884 में, और बात करें आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात की जाए तो आपकी 1851 में। आप बोलोगे ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट जाएगा। देखो मैं लिखते जा रहा हूं जिससे कि आपको डेट भी याद हो जाए, है ना, डेट भी आपको याद हो जाए। चलिए अभिकथन और कारण है क्या है? कांग्रेस के उदारवादी गुट सरकार विरोधी आंदोलन मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही रखना चाहते थे। कांग्रेस के उदारवादी गुट थे वो सरकार विरोधी आंदोलन को मध्यवर्गीय जो शिक्षित वर्ग था उन तक ही रखना चाहते थे। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, लेकिन कारण कहता है कि जन सामान्य राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने में पूर्ण रूप से तैयार थे। यह कथन आपका गलत है। आप बोलोगे डी ऑप्शन रहेगा, ए सही है, लेकिन आपका आर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत इसमें से कौन सा कथन है इसकी बात करना है। तो उन पर मराठाओं में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोही का मुकदमा चलाया गया। भाई पहला ही ऑप्शन गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन पर भाई ध्यान रखना है सजा इन्हें अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्व्यवहार के लेख लिखने के कारण हुई थी, ना कि राजद्रोही इन पर मराठा प्रकाशित पर। तो आपकी गलत है। जबकि BCD की बात किया तो 1896-97 में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने के आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। मांडले प्रवास के दौरान इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य को लिखा था, बिल्कुल सही है। वैलेंटाइन चरोल या वैलेंटाइन रोल भी कहते हैं, इन्हें भारतीय शांति का जनक के रूप में इन्होंने कहा था। तो आप कहोगे BCD सही है, जबकि ए ऑप्शन आपका गलत था। एक तरफ लेखक है और एक तरफ है समाचार पत्र पत्रिका, और इनमें से कौन सा सही नहीं है इसको बताना है। चलो देख लेते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने लीडर की है, बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने भाई न्यू इंडिया नहीं, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखी है। कौन सी लिखी है? यंग इंडिया लिखी है। तो आप कहोगे बी ऑप्शन आपका गलत है। गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पैट्रियाट, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ। चलिए नेक्स्ट आता है कि विद्रोह और स्थान इनमें से कौन सा सही नहीं है ना? ये भी सही है। तीन आपके ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, एक गलत होगा। देख लेते हैं कौन सा गलत है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ, बिल्कुल ठीक है। रंपा विद्रोह, कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह भैया तमिलनाडु में नहीं हुआ था। रंपा विद्रोह कहां हुआ था? रंपा विद्रोह आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखना है, कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, ना कि तमिलनाडु में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन गलत है। जबकि रामोसी पश्चिमी घाट में हुआ और कुकी आपका मणिपुर में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यशोधक समाज के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। सत्यशोधक समाज के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है? महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने 1883 में इसको शुरुआत किया था। देखो सबसे बड़ी बात पूरा सही है, बस डेट गलत है। 1883 नहीं है बल्कि 1873 में इसकी महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो पहला तो गलत हो गया। इसके स्पर्श और महिलाओं की दशा सुधारने का इसने प्रयास किया था। आप कहोगे बिल्कुल सही है दूसरा वाला, तो केवल एक पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ पर विचार कीजिए। किस पर? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के संदर्भ में विचार करना है। इसे भारत शासन अधिनियम 1919 के जांच के लिए गठित किया गया था। क्या ये सही है आपका? क्या आपका ये सही है? आप कहोगे भाई गलत है। क्या है? गलत है। दूसरा कथन कहता है इसमें 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया था। बिल्कुल बात ठीक है। साइमन कमीशन के लिए 3 भारतीय सदस्य तो आए थे, ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कहोगे, लेकिन बात ध्यान रखना है साइमन कमीशन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 जांच के लिए नहीं, बल्कि आपके किस लिए श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। कोई बता सकता है किस लिए साइमन कमीशन आया था? किस लिए? भारत में जो शासन प्रणाली थी उसकी देखने के लिए, कहां तक उचित है कहां तक उचित नहीं है। तो केवल इसमें से आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? भाई गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? तो आपको ध्यान रखना है 1939 में दिया था। अब आपको सन से ही याद हो गया होगा, ये आपका अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। क्या कहता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। बिल्कुल सही कहता है। कारण है कि यह कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान करना चाहता था। आप कहोगे ये भी बात सही है। तो अभिकथन एक और दोनों सही है, तो व्याख्या भी आपकी सही तो कर रहा है। और फिरोज शाह तुगलक की अगर शासन प्रणाली की बात किया है 1351 से लेके 1388 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में राजवंश को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो विजयनगर साम्राज्य के राजवंश हैं इनको एक व्यवस्था में करना है, जैसे संगम वंश, तुलुप वंश, सालोप वंश, अरावेडु वंश। कौन से वंश कब रहे इसको बातें करें तो सबसे पहले जो आपका वंश है आपका संगम वंश रहा है, तो पहले नंबर पर संगम वंश आ गया। फिर आपका रहा है सालुब वंश, दूसरे नंबर पर आ गया। फिर आया तुलुप वंश तीसरे नंबर पर, और सबसे अंतिम में आया है अरावेडु वंश, तो आपका चौथे नंबर पर। तो आप कहोगे 4 3 2 1, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कुछ अधिकारी हैं, कुछ कार हैं, और 3 सही 1 गलत है, वही वाला इसमें दिक्कत होती है कि आपको सब पता होने चाहिए तभी इससे लगा पाओगे। और सही कैसे पता होगा? जब टेस्ट सीरीज का आप प्रैक्टिस करते रहोगे, 1 से 2 बार टेस्ट सीरीज देख लोगे, वीडियो आराम से देखोगे, बिल्कुल माइंड में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ते रहो बढ़िया मजे से, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम बात करते हैं आरेज ए मुबालिक। आरेज ए मुबालिक आपका सैन्य विभाग से संबंधित था, बिल्कुल सही है। बात की जाए ईसा ए मुबालिक, ईसा ए मुबालिक आपका पत्राचार विभाग से संबंधित था, बिल्कुल ठीक है। आपके बात कर रसालत ए मुबालिक विदेश विभाग से संबंधित था, बिल्कुल सही है। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत की बात की जाए भाई, दीवान ए रियासत सुल्तान के अंगरक्षक से संबंधित नहीं था। आपका डी ऑप्शन क्या है? आपका डी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कादरी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? कादरी संप्रदाय के संदर्भ विचार करना है, उनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए कादरी संप्रदाय की बात करें तो इस्लाम में प्रथम रहस्यवादी पंथ था, और इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। अब्दुल कादिर जिलानी नहीं, जिलानी ने की थी, है ना, तो जल्लाद याद आ जाए, जिलानी ने की थी, बिल्कुल बात ठीक है। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोई इस सिलसिले का अनुयायी था, तो आप बोलोगे आपका ये भी सही है, तो आप डी पे टिक लगा दोगे, पहला भी सही और आपका यहाँ पर दूसरा वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संप्रदाय और संस्थापक है और इनमें से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ संप्रदाय और एक तरफ संस्थापक है, कौन संप्रदाय और संस्थापक से कौन सा सही नहीं है देखते हैं। जैसे चिश्ती संप्रदाय की बात करें, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संबंधित है, बिल्कुल सही है। सोहरावर्दी संप्रदाय की बात करें, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी संबंधित, ये भी सही है। फिर दोसी संप्रदाय की बात करें, बदरुद्दीन संस्थापक है, बिल्कुल ठीक है। नक्शबंदी संप्रदाय में ध्यान रखना है शाह अब्दुल्ला नहीं है, आपकी नक्शबंदी संप्रदाय में कौन होंगे? ख्वाजा बाकी बिल्लाह होंगे। कौन होंगे? ख्वाजा बाकी बिल्लाह होंगे। नाम भी बड़ा इनके अजीब और बड़े बड़े होते हैं, तो इनको ध्यान रखने में कठिनाई होती है, और तो कैसे आएंगे? प्रैक्टिस से ही याद होते हैं। सिख धर्म, सिख धर्म के संदर्भ में जो गुरु हैं उनके कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन से सिख धर्म में गुरु आए? जैसे गुरु नानक, रामदास, अमरदास है, अंगद, और भी अनेक सारे आए हैं, तो हम बात करें इनमें से आपके जो आए हैं पहले नंबर पर, वो सबसे पहले आए गुरु नानक आपके पहले नंबर पर, दूसरे पर आए आपके अंगद दूसरे पर, फिर अमरदास तीसरे पर, फिर आपके आए रामदास चौथे पर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? एक तरफ लोक नाट्य है, एक तरफ संबंधित राज्य। कौन सा लोक नाट्य किस राज्य से संबंधित है इसकी बात करना है। चलो कर लेते हैं कौन सा नहीं है। जैसे बात करें हम अंकीय नाट, अंकीय नाट आपका असम में होता है, बिल्कुल सही है। रम्मन, रम्मन आपका कहां होता है? उत्तराखंड में होता है, ये भी सही है। तमाशा आपका महाराष्ट्र में होता है, ये भी ठीक है। लावड़ी, लावड़ी भैया कहां होता है? लावड़ी आपका भैया मध्य प्रदेश में तो नहीं होता है, कहां पर होता है? लावड़ी भी आपका महाराष्ट्र राज्य में होता है, तो आपका ऑप्शन यहां पर डी वाला कौन सा हो जाएगा? गलत था, जो कि सही बता दिया है। अच्छा कोई मुझे ये बताओ, नौटंकी कहां होती है? नौटंकी किस राज्य में होती है? कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी बताइएगा नौटंकी किस राज्य में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल काल की मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसके बारे में बताओ, सही कौन सा इसमें नहीं है। देखते हैं, मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी मनसबदारी, बिल्कुल ठीक है। 66 श्रेणियां 66 श्रेणियों में विभाजित था, ये भी सही है। जात और सवार पद इसमें महत्वपूर्ण होते थे, ये भी सही है। सवार पद से व्यक्ति के वेतन और पद की स्थिति का बोध होता था, इसमें ये गलत हो जाएगा, ऐसे बोध वगैरह इसमें नहीं होता था, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला जो बख्तियार खिलजी था वह किसका सेनापति था? भाई वह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। किसका? मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा और विक्रमशिला को क्या किया था? नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो यहां पर अभी तक हमने 40 क्वेश्चन, रुक जाओ 40 क्वेश्चन कर दिए हैं, और 40 क्वेश्चन हमारे किसके थे? हिस्ट्री के थे। आप सुनना ध्यान से, हिस्ट्री के थे। अब हमारे 10 क्वेश्चन अब किसके आएंगे? अभी हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। 50 क्वेश्चन तक हमारे आएंगे करंट अफेयर के। किसके आएंगे?
करंट अफेयर के 50 तक आएंगे, और करंट अफेयर के 50 के बाद फिर किसके स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन के बाद आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर की भी टेस्ट सीरीज में रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही रुद्र एम सेकंड मिसाइल के संदर्भ पर विचार कीजिए। रुद्र एम जो सेकंड मिसाइल है अभी हाल ही में चर्चा में थी, और इसके बारे में क्या कहता है, यह स्वदेशी रूप से विकसित हुई है ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली, मतलब कि हवा से हवा, एयर टू एयर। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। आप कहोगे दोनों ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हवा से हवा में नहीं, हवा से सतह पर मार करती है। ये कहां से मार करती है, हवा से हवा में नहीं, हवा से सतह पर, सॉरी, हवा से सतह पर मार करती है ये, एयर टू सरफेस। आपका केवल एक वाला ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है। हवा से हवा नहीं, एयर टू एयर नहीं, एयर टू आपके क्या है, सरफेस। ठीक है, चलिए 42वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई आमर रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की दाएं और बाएं हाथ की श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीतने वाली ईबी लोलिन का संबंध किस राज्य से है। भाई इनका नाम ध्यान रखना है, ईबी लोलिन है, क्या है, लोलिन नहीं, ईबी लोलिन इनका नाम है। इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। किससे है, अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, और इनका संबंध कहां से रहेगा, आपका अरुणाचल प्रदेश, भारत से रहेगा। मई 2024 में कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट, जो नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सम्मेलन का आयोजन है, वह कहां पर किया गया, आप बोलोगे नई दिल्ली, भारत में किया गया है। नेक्स्ट आता है कि अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 विचार कीजिए। अरे वो साइबर सुरक्षा 2024 के बारे में विचार करना है, कैसे विचार करेंगे, विचार ऐसे करेंगे, यह रक्षा साइबर एजेंसी हैदराबाद में आयोजित है। तो भाई गलत है, हैदराबाद में नहीं है, बल्कि कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। कहां पर है, न्यू दिल्ली में, सबसे पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, यह अभ्यास विभिन्न सैन्य और राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग एवं एकीकरण बढ़ाने पर केंद्रित है। हाँ, आप कहोगे दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है, आप डी वाले पे टिक लगा देंगे, जबकि हैदराबाद में नहीं है, ये आपकी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श जो बैठक है, इसका आयोजन कहां किया गया, आप कहोगे इसका आयोजन जो है वो केरल राज्य में किया गया है। नेक्स्ट आता है कि मई 2024 में विलियम लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। क्या नाम है, विलियम लाई चिंगते। आपके घर में किसी का बच्चे का नाम है क्या, बताना। विलियम लाई चिंगते, और एक किस देश के हैं, आप कहोगे ताइवान देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट आता है कि टैक 003, या ऐसे भी कह सकते हैं टीए की 003 क्या है, तो टीए की 003 आप बोलोगे डेंगू के लिए एक टीका लगाने वाला है, वैक्सीन। क्या है, डेंगू के लिए एक टीका है जिसका नाम है टीए के -003 जिसका नाम है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संदर्भ पर विचार कीजिए। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन के बारे में विचार करना है। विचार है कि इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिलिंग और नीदरलैंड सरकार के द्वारा किया गया, बिल्कुल बात ठीक है। इसका सम्मेलन भारत के द्वारा पहली बार अपने पेविलियन का प्रदर्शन किया गया है। आप कहोगे दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, इसमें दोनों ही चीजें सही लिखी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मई 2024 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भीष्म पोर्टेबल क्यूब, जो भीष्म पोर्टेबल क्यूब है, जो नामक पोर्टेबल अस्पताल, मतलब कि 200 व्यक्ति तक का इलाज इसमें अटेंडम, कहीं भी स्टैंड इसको स्थापित किया जा सकता है। भारत ने यूक्रेन को भी कुछ दान में दिया है, अनुदान में दिया है। आप बोलोगे भारत में कहां पर, भारत में उत्तर प्रदेश में आगरा में अस्पताल में इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मई 2024 के निम्नलिखित में से बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसको IIBX कहते हैं, पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य कौन बना है, आप बोलोगे भारतीय स्टेट बैंक। आंख बंद करके भी टिक लगा दोगे चलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, और इसको क्या बना है, सदस्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए तो आज यहां पर हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसके बाद बढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में इस चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए चल रही हैं, आप एक बार जाकर वीडियो जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।